कोई मार दे मुझे कि मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है और एंड पे मुझे पता चला है कि मेरा माइक ऑन नहीं था। एनीवे, सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मिशा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडल्ट एक्ने। एडल्ट एक्ने जो है ना, थोड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो लाइक जिनकी मेंटल हेल्थ जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। एडल्ट एक्ने है क्या? एक टीनेज एक्ने होती है, एडल्ट एक्ने होती है, मतलब टीनेज इज व्हेन यू हिट प्यूबर्टी और फिर उसके बाद आप को मुंह पे दाने आना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी एज के साथ चले भी जाते हैं। Adult acne is when you have actually grown out of teenage probably. जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, उम्र आपकी बढ़ती चली जाती है, उसके बाद जो है आपके मुंह पे दाने आना शुरू हो जाते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ था। और जो एक्ने है ना, बेसिकली दाने बड़े बड़े नहीं होते थे मेरे मुंह पे, लाइक स्मॉल जो पिंपल्स होते थे, पर लाइक वो क्वांटिटी में ज़्यादा होते थे। सो लाइक बेसिकली पूरा चीक जो है ना वो लाइक भरा हुआ है दानों के साथ, और वो बहुत ज़्यादा मुझे अफेक्ट करना शुरू हो गया था एक पॉइंट के बाद। क्यों? क्योंकि उसका निशान कभी जाता ही नहीं था। और ये चीज़ भी मैंने नोट किया कि व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, लाइक आप 24-25 हिट करते हो, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग एडल्ट एक्ने। आप 24-25 जो हो वो हिट करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही बुरा होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। पिगमेंटेशन, अगर आपकी पिगमेंटेशन मतलब जो निशान रह जाता है काला, मतलब जो डार्क स्पॉट होता है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो देर से जाना शुरू होती है। ग्रोइंग अप अगर इक्का-दुक्का कभी कोई निशान लग भी जाता था, सेम विद माय बॉडी, लाइक फेस तो फेस है, बट लाइक बॉडी भी अगर कोई कट-शट लग गया है, तो वो फटाफट उसका निशान चला जाता था, वो हील हो जाता था। बट एडल्ट एक्ने में इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि वो जब दाना जा भी रहा है, तो वो उसका निशान ही नहीं जा रहा। और दूसरा ये है कि दाना भी बहुत देर से जा रहा है एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर यंगर। तो मतलब हफ्ते लग रहे हैं एक दाने को जाते हुए, और वो वर्स होता चला जा रहा है, वर्स होता चला जा रहा है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अफेक्ट करना शुरू हो गई थी एक पॉइंट के बाद, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था चाहे इक्का दुक्का निकल आए, दाने चले जाएंगे, वो कभी जाए गए ही नहीं, मतलब महीने गुजर गए। और फिर लाइक स्किन पे दर्द होना शुरू हो गई मुझे। तो मैं बस एक मिशन पे चल पड़ी कि अब मैंने इसको जो है ना वो एक्ने को हटा के रहना है। डर्मेटोलॉजिस्ट की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ अब अपनी एक्ने जाके दिखाती हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट को। एनीवे, खैर मैं गई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने मुझे पहले जो है ना वो लगाने वाली दवाइयाँ दी, बेनक्लिन जेल, एडवांटन भी थी आई थिंक एक, आई डोंट रिमेंबर द नेम एनीमोर। तो उन्होंने खैर मुझे जो है वो जेल लगाने के लिए दी कि आप सुबह के वक्त ये लगाएं, रात को ये लगा के सोएं। इतनी मेहनत, मतलब इतनी तो लाइक स्किन केयर नहीं इंसान से हो रही होती कि मैं अब दवाइयाँ लगाना शुरू कर दूँ। खैर एनीवे, मैंने बहुत रिलीजियसली वो दवाइयाँ लगाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहती थी स्किन की वजह से। मैंने दवाइयाँ तो लगाई, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने टोटके भी बताना शुरू कर दिए। कभी-कभी आपका तकिया जो है वो गंदा होता है, आप अपने तकियों का गिलाफ जो है वो रोज़ चेंज करें। सिल्क के पिलो कवर के ऊपर सोएं, आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। वो नथिंग वर्क फॉर मी। मैं रोज़ जो है वो पिलो कवर्स भी चेंज कर रही हूँ। मेरा जो खेस है वो भी धुल रहा है, जो ऊपर लेके मैं सोती हूँ वो भी धुल रहा है जी। अम, पूरे घर में अज़ाब मचा हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मुँह पे हाथ लगाते हैं तो दाने हो जाते हैं। मतलब मैं बचपन से लगा रही हूँ मुँह पे हाथ, तो अब क्यों एक्ने आनी थी? बट खैर उस वक़्त मैं कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार थी, तो अब मुँह पे हाथ भी लगाना जो है वो अब छोड़ देना है आपने। मुँह पे हाथ लगाना छोड़ा। इतना मैं विजिलेंट रहना शुरू हो गई इस चीज़ की वज़ह से, और कॉन्शियस रहना शुरू हो गई कि अब लाइक गलती से लग भी गया हाथ तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है। इस सब के बीच में बहुत सारे रोने-धोने भी हुए हैं कि मैं बैठी हूँ और बस रोई जा रही हूँ कि निशान नहीं जा रहे, दाने नहीं जा रहे। खैर उसके बाद दवाइयाँ लगाना बंद की, तो मैं दोबारा डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर पे चक्कर पे चक्कर, पैसे पे पैसे पे पैसे। जाके दोबारा कंसल्ट किया उनको, उन्होंने मुझे दी ये दवाई। दवाई का नाम था डॉक्सा। उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि उससे आपको जो है नौसिया होना शुरू हो जाता है, वॉमिट होना शुरू हो जाती है। अम, बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि मैंने लाइक कभी खाई ही आधे घंटे में आई वुड थ्रो अप। हाउएवर लाइक हर बंदे के साथ ये नहीं होता। मेरी एक और दोस्त है डॉक्सा खाती है, वो बिल्कुल उसको कोई इस तरह के मसले नहीं हुए जो मेरे साथ उस वक़्त लाइक हो रहे थे मसले। दवाई मुझे खैर मैंने बहुत धक्का लगा के लाइक 5-6 दिन तो खाई, लेकिन मेरा कोई खाना टिक ही नहीं रहा था बॉडी में, तो आई हैड टू जस्ट क्विट इट। इस समय मेरी एक दोस्त है सारा, उसने मुझे ना मेरे वेट के बारे में पूछा एक दिन, और मेरा 23-24 की उम्र के बाद जो है वो वज़न बढ़ना शुरू हो गया था। और वो होता है इसलिए क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म बॉडी का जो है वो वैसे ही स्लो डाउन कर रहा होता है एज के साथ-साथ। तो जैसे-जैसे एज बढ़ती है आप को खाना लगना शुरू हो जाता है ज़्यादा। खैर वो मेरे से मेरे वज़न के बारे में पूछ रही थी, एंड उसके एक्सपीरियंस में उसको लगा कि लाइक तुम वेट की वज़ह से भी हो सकता है कि शायद तुम्हें
दाने निकल रहे हों। और मैंने उसके बाद जो है मैंने कहा चलो ये चीज़ भी ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने सारा गंद खाना छोड़ दिया, लाइक पिज़्ज़ा नहीं खा रही मैं, बर्गर नहीं खा रही मैं, कुछ बाहर की चीज़ें उस तरह नहीं खा रही मैं, सिर्फ घर का खाना खा रही हूँ और मैं कम पोर्शंस में खा रही हूँ। उससे भी मुझे कोई घर बैठे-बैठे कोई इतना फ़र्क फ़ील नहीं हुआ, दाने वैसे ही आ रहे थे एंड आई केप्ट टेलिंग हर, लाइक मैं उसको साथ-साथ अपडेट्स कर रही थी कि नहीं दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, सो मे बी दिस इज़ नॉट द रीज़न। रीज़न ही नहीं पता चल रही थी ना कि क्यों हो रही है एक्ने। अब डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मैं जब पूछती थी कि क्यों हो रही है तो दे यूज्ड टू से कि इतने सारे फैक्टर्स हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें से। और मुझे था कि बस मुझे एक फैक्टर पता चल जाए कि किस वजह से जो है वो हो रहा है, ताकि मैं उसको एलिमिनेट करूँ और मेरी स्किन थोड़ी क्लियर होने की तरफ हो। और इस सब में कोई ये ना सोचे कि पीपल वर काइंड टू मी, ठीक है, लाइक देयर आर पीपल हु वुड वॉक अप टू मी एंड से हाय 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 तुम्हारे मुंह पे क्या है। देयर आर पीपल हु वुड से यू नो तुम एक्नी क्रीम्स नहीं लगाती, मतलब अजीब। जस्ट गाइस, इफ यू हैव एक्नी, नो दैट आई फील यू। लाइक मुझे पता है कि आप कितने डिस्गस्ट होते हो व्हेन समबडी इज पॉइंटिंग फिंगर्स or commenting on your skin or on your face. It just feels very bad, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी परेशान हो, दूसरा अगले इंसान को लग रहा है कि आपके घर में किसी किस्म का कोई जो है आईना नहीं है, जो आप कोई शीशा नहीं देख रहे, आपको नहीं पता आपकी स्किन के ऊपर दाने हैं और आप कुछ कर भी नहीं रहे इसके बारे में। ये सब कुछ अगला इंसान अज्यूम करके उसको लग रहा है कि उसने ठेका उठाया है आपकी ज़िंदगी का और आपकी स्किन बेहतर करने का, सिर्फ ये कह देने से कि ओहो तुम्हारे तो स्किन पे दाने। फिर आया एक टाइम, स्ट्रगल तो होता रहा। फिर आया एक टाइम जब मैं काम पे इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस था। मैं उस वक़्त बहुत स्ट्रगल इस तरह करी थी कि मैं चाहती थी कि जो भी मेरा स्ट्रेस है ना वो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल करूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जो है वो उस टाइम पे डांस क्लासेस जॉइन कर ली थी, जो कि एक जिम का पार्ट थी। डांस क्लासेस मैंने जॉइन किए हैं, 2 महीने के अंदर-अंदर मेरी स्किन क्लियर हो चुकी थी। उस डांस क्लास में फर्स्ट 30 मिनट्स जो है वो डांस होता था, जो कार्डियो कर रहे होते थे वो, और अगले 30 मिनट्स में वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे। वो करने के बाद और ये है कि उस क्लास में आपके पसीने टपक रहे होते थे, लाइक आपकी स्किन जो है वो सारे अगर कोई टॉक्सिन्स भी हैं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि वो लाइक यू नो वो क्लियर हो रहे हैं, आपकी स्किन क्लियर हो रही है। खैर 2 महीने के अंदर-अंदर मेरी एक्ने गायब हो चुकी थी एंड इट हैड एट दैट पॉइंट इन टाइम, लाइक अगर मेरा वज़न 56 था तो वो 56 ही था 2 महीने बाद। ये नहीं था कि मेरा वज़न जो है वो नीचे आया, बट वो एक्सरसाइज़ से मुझे इतना फ़र्क पड़ चुका था कि मेरी स्किन क्लियर क्लियर हो चुकी थी। और मुझे पता है कि एक्सरसाइज़ से ही फ़र्क पड़ा है मेरी एक्ने को, क्योंकि मैं अभी लाइक 2 महीने अम, पहले यहाँ कनाडा आई हूँ। यहाँ की मेरी एक्सरसाइज़ ख़त्म हो चुकी थी। मैं हर वक़्त बस बैठी रहती थी। 2 महीने हुए हैं मुझे आए हुए और मुझे दाने निकलना अब शुरू हो गए हैं। मतलब इक्का-दुक्का 1 हफ़्ते में निकल आता है। या आई थिंक ये एक दाना है जो मुझे भी रिसेंटली निकला है, ये और यहाँ पे भी है। सो ये वाला जो दाना है, आई डोंट थिंक दाना नज़र आ रहा है, पर लाइक ये स्कार आ रहा होगा नज़र, या ये पिगमेंटेशन हुई है ब्लैक ब्लैक सा जो हुआ है, डार्क ब्राउन। हफ्ता 2 हफ्ते पहले निकला है ये, और ये अब जाने का नाम सा नहीं ले रहा। और निशान जो है वो उसका वहीं पे वहीं है। अब मैंने लकीली ये किया है कि आई एम वॉचिंग माई एक्सरसाइज। मैं स्मार्ट वॉच पहन ली है, अपने जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो गिन रही हूँ। इससे पहले बाय द वे 2 साल ऑलमोस्ट जो है वो मैं एक्ने फ्री रही हूँ। ये नहीं कि कभी दाना निकला ही नहीं, कभी-कभी निकल ही आता है दाना, बट पता होता था कि ये लाइक ये जल्दी चला जाएगा, या इट्स नॉट एज़ बैड एज़ इट वाज़ बिफोर। उन 2 सालों में 2 ढाई सालों में मैं जिम करी थी। मैं या डांस क्लास में थी, या मैं योगा क्लास में थी, या मैं पिलाटेस कर रही हूँ, या मैं पर्सनल ट्रेनर के साथ प्रॉपर जिम की ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो ये मुझे पता है फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ एक्सरसाइज़, जिसकी वजह से मुझे एक्ने होती है। सो दिस वाज़ माय टिप, a gift from me to you in case you're really struggling with acne and nothing else is working. आपने अगर हर चीज़ भी ट्राई कर ली है, आप अब एक्सरसाइज ट्राई करके देखो। आई नो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, स्पेशली लाहौर में गर्मी में बहुत ही गर्मी है, विंटर में स्मॉग है, मतलब आप बाहर जो है आपके फेफड़े ही ख़राब हो जाएं अगर आप वॉक करना शुरू हो जाओ। बट घर के अंदर ट्राई कर लें,
किसी किस्म की भी लाइक जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करें एंड देन सी इफ इट इज वर्किंग. एवरीबॉडीज कंडीशन इज डिफरेंट. जिस तरह ऑफ कोर्स मेरी डर्मेटोलॉजी भी मैंने जो बताया वो कह रही थी उस वक्त कि देर आर डिफरेंट रीजंस. लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वजह से होती है एक्ने. दिस might work for you, this might not work for you, but honestly it is worth a try. Oh, and by the way, अगर ये टिप काम कर जाती है तो आपने वापस ये वीडियो ढूंढ के उसके नीचे कमेंट करना है कि this has worked or not, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी मिले कि if I am doing some sort of मेहनत and putting out some information तो उसका कोई भला भी हो रहा है, कोई फ़ायदा भी हो रहा है. I really hope this works out for you and thank you so much for watching. Please keep in mind मैं अब कनाडा में आ गई हूँ तो मैं कनाडा के बारे में ही वीडियोस बनाऊंगी. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें. प्लीज़ लाइक कर दें. बाय बाय.